हेलो एवरीवन। तो गाइस फाइनली डीजीटी की ओर से आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के लिए देखिए यहाँ पे जो है बिल ऑफ मटेरियल यानी कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए होगी उसका लिस्ट जो है यहाँ पे डीजीटी की ओर से जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता है 6 जुलाई से फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे। 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई 3 डेट को जो है यहाँ पे आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है। 6, 7 और 8 तीनों डेट का बिल ऑफ मटेरियल जो है इस बार डीजीटी की ओर से अलग अलग जारी किया गया है। तो इस वीडियो में मैं 6 जुलाई का बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे बताने वाला हूँ, 7 जुलाई का भी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, और 8 जुलाई का बिल ऑफ मटेरियल भी जो है इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, ठीक है। फिलहाल ये जो है बिल ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो सेकेंड ईयर है उसका भी मैं लेके आऊंगा। फीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए जो है, और इसके अलावा डीजल मैकेनिक, अन्य कोपा ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, ठीक है, सभी ट्रेड के लिए बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा लग सके कि आपके ट्रेड प्रैक्टिकल में किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कौन सी आवश्यक सामग्री है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को गिवन है यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर 270 वोल्ट जो है यानी कि सिंगल फेज जो है उस तक काम करे ऐसा आप लोगों को जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे चाहिए होगा। एक केवीए रेटिंग जिसकी हो, एक ही चाहिए, संख्या में कितना चाहिए, एक चाहिए, यानी कि एक आईटीआई कॉलेज में एक जो है ये चल जाएगा, ठीक है। बॉल पिन हैमर चाहिए एक, ठीक है। ब्राडॉल 150 का चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर आप लोगों को चाहिए। इसके बाद में देखो कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर आप लोगों को चाहिए। डिजिटल मल्टीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन नाइफ आप लोगों को चाहिए तारों को छिलने मिलने के लिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिस टूल किट जो है, टूल किट तो आपको पता है कॉलेज के अंदर जो भी सारे टूल्स वगैरह है वहीं से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। जिमलेट यहाँ पे आप लोगों को चाहिए होगा। हेक्सा फ्रेम, ठीक है, विद ब्लेड, हेक्सा विद ब्लेड वाला, ठीक है। हैंड ड्रिलिंग मशीन आप लोगों को चाहिए होगी। हैंड ड्रिलिंग मशीन, एक होता है इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन और एक होता है हैंड ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। मैलेट यानी कि लकड़ी का हथौड़ा जो है वो आप लोगों को चाहिए होगा। मेगर यहाँ पे चाहिए। मेगर आपको पता है ना, हाई इंसुलेशन, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं, तो मेगर जो है वो आप लोगों को चाहिए होगा। MI मूविंग आयरन एमीटर आप लोगों को चाहिए। मूविंग आयरन एमीटर ही यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे 0 से 10 एम्पियर का चाहिए, 0 से 5 एम्पियर का चाहिए होगा। मूविंग आयरन वोल्टमीटर जो है यहाँ पे 0 से 150 वोल्टेज तक का चाहिएगा, 0 से 150 वोल्टेज तक का, ठीक है। MI वोल्टमीटर जो है 0 से 300 वोल्टेज तक का चाहिए होगा। नियॉन टेस्टर आप लोगों को चाहिए। नियॉन टेस्टर यानी कि फेज टेस्टर जो है ना वही नियॉन टेस्टर है, ठीक है। फेज टेस्टर को ही हम नियॉन टेस्टर यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो जो है वो है आप लोगों का पावर फैक्टर मीटर आप लोगों को चाहिए। पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, आपको पता है 0 पॉइंट लैगिंग लीडिंग होता है, पावर फैक्टर यूनिटी भी होता है, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर मीटर है। सिल्वर, ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर मतलब आपको पता है ये पेचकस जो होते हैं। स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे 150 mm 200 mm, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर। साइड कटिंग प्लायर आप लोगों को चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। सिंगल फेज वेरिएबल लैंप लोड आपको चाहिए, आपके लैब में होगा बिल्कुल लैंप लोड जो है। ट्राई स्क्वायर गुणिया जो है वो आप लोगों को चाहिए। वॉट मीटर आप लोगों को चाहिए। वायर स्ट्रिपर चाहिए, तार को छिलने वाला, ठीक है, वायर स्ट्रिपर वगैरह। इसके बाद में देखो 12 mm स्क्रू विद स्पेसिफिकेशन, तो 12 mm आप लोगों को स्क्रू चाहिए। सैडल चाहिए आपको, स्क्रूज चाहिए। स्क्रूज यहाँ पे 25 mm का भी चाहिए। 3 पिन सॉकेट चाहिए आप लोगों को। 3 पिन सॉकेट 16 एम्पियर का वाला चाहिए, ठीक है। कॉपर वायर चाहिए, तांबे का तार 14 SWG का, ठीक है, 14 SWG। फ्लश माउंटिंग वाला जो है आप लोगों को 250 वोल्ट 16 एम्पियर। 1 वे स्विच चाहिए आप लोगों को, 1 वे स्विच, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में फ्लश माउंटिंग यानी कि जो आप लोगों का नॉर्मली एक तो जो पावर वाला स्विच होता है, ठीक है, वो चाहिए। एक नॉर्मल लाइट एंड फैन वाला जो स्विच है वो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। ये स्विचेस हैं नॉर्मल वाले। फ्लश स्विच जो है अपने घरों में जनरली यही लगे होते हैं। इंसुलेशन टेप चाहिए। किटकिट फ्यूज चाहिए, ठीक है। PVC बेंड चाहिए। इसके बाद में जो है PVC कंड्यूट पाइप चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो यार आप लोगों को जो है ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। एक तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कंफर्म है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जो है उससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल आप लोगों को आएगा। जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी एफिशिएंसी, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट वगैरह ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे ये बोल रहा है कि ये कंड्यूट केबल वगैरह, तो वायरिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखो गैंग बॉक्स वगैरह, 3
वे, ठीक है, ये आप लोगों के वायरिंग से रिलेटेड, इंसुलेटेड कॉपर वायर यानी वायरिंग से रिलेटेड ही चाहिए आप लोगों को। जंक्शन बॉक्स वगैरह ये सब वायरिंग, हाउस वायरिंग जो होता है ना, हाउस वायरिंग वाला जो है, एक आप लोग मान के चलिए हाउस वायरिंग वाला जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। टर्मिनल प्लेट आप लोगों को चाहिए, ठीक है। टेस्ट लैंप तो लैंप वाला चाहिए, लोड लैंप वाला क्वेश्चन है। 2 पोल एमसीबी चाहिए, तो एमसीबी किस में लगेगी, आपको पता है हाउस वायरिंग वाले में लगेगी एमसीबी, ठीक है। तो ये हो गया 6 जुलाई 2026 वाला जो रॉ मटेरियल लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को 3-4 प्रैक्टिकल समझ में आए। इसके बाद में आप जो है यहाँ पे 7 जुलाई को जो रॉ मटेरियल लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 8 जुलाई वाली जो है वो भी यहीं पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये ओपन हो चुका है 7 जुलाई 2026 के लिए रॉ मटेरियल लिस्ट, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑटो ट्रांसफार्मर, कॉम्बिनेशन प्लायर, डीजल मल्टीमीटर, इलेक्ट्रिशियन टूल किट, लगभग सेम टू सेम ही यहाँ पे लग रहा है। एमसी, हाँ वहाँ पे एमआई टाइप के थे, यहाँ पे एमसी टाइप के हैं। एमसी मतलब मूविंग कोयल टाइप के, ठीक है। कौन से हैं? एमसी मल्टीमीटर्स मतलब मूविंग मिली एमीटर, एमसी मिली एमीटर यानी कि मूविंग कोयल। एमसी का मतलब वहाँ पे एम आई था, देखिए यहाँ पे एम आई है ना, एम आई का मतलब होता है मूविंग आयरन, एमसी का मतलब होता है मूविंग कोयल, ठीक है। फ्लेट फाइल बास्टर्ड जो है ये आप लोगों को चाहिए। एमसी मिली एम्पियर मीटर जो है ये आप लोगों को चाहिए। एमसी मूविंग कोयल वोल्ट मीटर आप लोगों को चाहिए, 0 से 15 वोल्ट का चाहिए। मूविंग आयरन एमीटर 0 से 10 एम्पियर तक का चाहिए। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर 0 से 300 वोल्ट, मल्टीमीटर ओम मीटर है, ठीक है, 500 ओम तक का, ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट चाहिए, पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। इसके बाद में रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए, सोल्डरिंग आयरन चाहिए। सोल्डरिंग आयरन समझ पा रहे हो, स्टील रूल स्केल है ये, तो ट्रेनिस टूल किट ये तो है ही। वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई आप लोगों को चाहिए। वायर स्ट्रिपर चाहिए, ठीक है। वायर स्ट्रिपर मतलब तार को छिलने वाला। लग बोर्ड चाहिए आपको, ठीक है। ब्रेड बोर्ड जो है वो आप लोगों को चाहिए। पेच कॉर्ड चाहिए, पुश बटन चाहिए, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर। रेजिन कोर्स होल्डर, रेजिन फ्लक्स 10 ग्राम चाहिए। रेसिस्टर चाहिए आप लोगों के अलग अलग वैल्यूज के रेसिस्टर चाहिए। सैंड पेपर, सैंड पेपर समझ रहे हो ना, रेजमाल जो होता है ना सैंड पेपर, वो आप लोगों को चाहिए। एसपीएसटी यानी कि सिंगल पॉल सिंगल थ्रो स्विच आप लोगों को चाहिए, 16 एम्पियर वाला, ठीक है। टॉगल स्विच चाहिए, लैंप चाहिए, ठीक है। टॉप 2 पॉल एमसीबी चाहिए। 2 पॉल एमसीबी यही होती है जो अपने घरों में सिंगल फेज सप्लाई के जो लगाते हैं ना, 2 पॉल एमसीबी आप लोगों को यहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है। 230 वोल्टेज यानी कि सिंगल फेज सप्लाई के लिए, ठीक है, 10 एम्पियर। तो ये आप लोगों को चाहिए 7 जुलाई 2026 के लिए, ठीक है। अब 8 जुलाई वाली जो है वो भी मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। तो फाइनली ये बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट जो है 8 जुलाई 2026 के लिए, ठीक है। 8 जुलाई 2026 वही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले कंप्लीट वीडियो को आप लोग जो है 2-3 बार जरूर देखें। जितने भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में नेम ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है जो बता रहा हूँ, इनको आप लोग अच्छे से जो है इनके बारे में अध्ययन जरूर कर लें, ठीक है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन समझ रहे हो ना, विद्युत प्रेस जो है कपड़ों के जो प्रेस करते हैं इस्त्री, वो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। बॉल पिन हैमर चाहिए। कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर आप लोगों को चाहिए। कटिंग प्लायर चाहिए। इसके बाद में देखिए आप लोगों को डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिज। टूल किट जो है वो तो तीनों दिन चाहिए आपको, ठीक है। फर्मर चीजल आप लोगों को चाहिए। जिमलेट चाहिए। हैंड ड्रिलिंग मशीन चाहिए। की होल सा चाहिए आप लोगों को। मैलेट चाहिए, ठीक है। एमसी मूविंग कॉयल एमीटर चाहिए 0 से 5 एम्पियर तक का। मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर चाहिए 0 से 30 वोल्ट तक का, ठीक है। एक मेगर आप लोगों को चाहिए होगा, राइट। इसके बाद में देखो मल्टीमीटर है। नोज प्लायर, जो लॉन्ग नोज प्लायर होता है वो आप लोगों को चाहिए। रियोस्टेट मतलब आपको पता ही है, परिवर्तनशील जो प्रतिरोध होता है, धारा नियंत्रक होता है, रियोस्टेट, ठीक है, वो आप लोगों को चाहिए। स्क्रू ड्राइवर आप लोगों को चाहिए। स्टील रूल स्केल जो है वो आप लोग 10 सा चाहिए आप लोगों को। ट्राई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो आप लोगों को चाहिए 12 mm स्क्रूज आप लोगों को चाहिए। 14 SWG कॉपर बार कंडक्टर आप लोगों को चाहिए। 20 mm स्क्रूज एज पर रिक्वायर्ड आप लोगों को चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में 3 कोर फ्लेक्सिबल कॉर्ड आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। बैटन लैंप होल्डर आप लोगों को चाहिए। बल्ब चाहिए आप लोगों को। फ्लश माउंटिंग 3 पिन सॉकेट आप लोगों को चाहिए। फ्लश माउंटिंग 6 एम्पियर 1 वे स्विच आप लोगों को चाहिए होगा। फ्लशिंग माउंटिंग टाइप डीपी डबल पोल स्विच आप लोगों को चाहिए 250 वोल्ट 20 एम्पियर का विद नियॉन इंडिकेटर, ठीक है। हुक अप वायर 0.5 स्क्वायर mm का चाहिए आप लोगों को। नियॉन लैंप फ्लशिंग माउंटिंग विद होल्डर चाहिए। पीवीसी कॉपर केबल चाहिए। रेसिस्टर चाहिए। रेसिस्टर
ये अलग अलग वैल्यूज़ के रेसिस्टर है, ठीक है। 2000 ओम का 1 वाट का, 500 ओम का 1 वाट का ये रेसिस्टर चाहिए, ठीक है। टेस्ट लैंप जो है 100 वाट का आप लोगों को, 100 वाट का जो लैंप है वो आप लोगों को चाहिए 240 वोल्ट। थर्मोस्टेट फॉर इलेक्ट्रिक आयरन आप लोगों को थर्मोस्टेट चाहिए होगा। फॉर इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कितने वाट की होनी चाहिए, 750 वाट की होनी चाहिए, 250 वोल्ट की होनी चाहिए। 3 कोर केबल आप लोगों को चाहिए 2.5 स्क्वायर mm की, ठीक है, 5 मीटर। 3 पिन टॉप आप लोग को चाहिए होगा 16 एम्पियर का, ठीक है। 3 कोर केबल मतलब समझ रहे हो ना, 3 कोर केबल मतलब है RYB, जिसमें तीनों फेज हो, ऐसी कोई केबल आपको चाहिए होगी। वुडन बोर्ड आप लोगों को चाहिए होगा, लकड़ी का बॉक्स आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है 6, 7 और 8 जुलाई प्रैक्टिकल एग्जाम का बिल ऑफ मटेरियल लिस्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सभी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर और स्टूडेंट है, आप ज़रूर इस वीडियो को बार बार देखें। और ये जितने भी बिल ऑफ मटेरियल में मैंने इक्विपमेंट बताएं, सभी कंपोनेंट्स, सभी इक्विपमेंट्स को जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।